बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई डिज़ाइनर कि एआई डिज़ाइनर की ज़िम्मेदारी क्या है। ठीक है, एआई सिस्टम डोंट मेक रूल बाय देमसेल्फ, यानी कि हमें एक ऐसा एआई सिस्टम नहीं बनाना जो खुद रूल बनाए, बल्कि उनको क्या चाहिए, एआई सिस्टम को दे फॉलो इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय ह्यूमन डिज़ाइनर। हमने एक ऐसा एआई सिस्टम बनाना है जिसको फॉलो करनी चाहिए इंस्ट्रक्शन जो कि ह्यूमन डिज़ाइनर प्रोवाइड करें। ठीक है, दिस मीन्स द पीपल हु बिल्ड एआई हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसका मतलब ये है कि जो लोग एआई सिस्टम बनाते हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। टू मेक श्योर, उनको यकीन बनाना चाहिए कि उनका सिस्टम जो है फेयर है, सेफ़ है एंड हेल्पफुल फॉर सोसाइटी है। ठीक है, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सिस्टम फेयर होना चाहिए, नंबर 2 सेफ़ होना चाहिए, नंबर 3 हेल्पफुल फॉर सोसाइटी होना चाहिए। ठीक है, इफ़ एन एआई सिस्टम मेक अ रॉन्ग डिसीजन और ट्रीट पीपल अनफेयरली, अगर जो एआई सिस्टम है वो गलत फैसले करता है और लोगों को फेयरली ट्रीट नहीं करता, द मिस्टेक ऑफन कम्स फ्रॉम द वे इट वाज डिज़ाइंड। तो बेसिकली अगर कोई सिस्टम है जो कि गलत फैसले करता है या लोगों को ठीक फेयरली ट्रीट नहीं करता, तो ये मिस्टेक उन लोगों की तरफ से आती है जो कि सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि एआई डिज़ाइनर इसका रिस्पॉन्सिबल होगा कि सिस्टम ठीक डिसीजन नहीं कर रहा और वो जो है उसने इसको फेयरली डिज़ाइन नहीं किया। ठीक है, दिस इज़ वाई एआई डिज़ाइनर मस्ट थिंक, इस वजह से ज़रूरी है कि एआई डिज़ाइनर जो हैं उनको सोचना चाहिए, केयरफुली सोचना चाहिए अबाउट देयर टूल्स, अपने टूल्स के मतलब विल अफेक्ट पीपल लाइफ इन रियल लाइफ। अच्छा जी, बेसिकली ना एआई डिज़ाइनर को खुद सोचना, केयरफुली सोचना चाहिए कि जो वो टूल बना रहा है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो लोगों को उनकी हकीकी ज़िंदगी में मुतासिर करेगा। ठीक है, और फिर इस वजह से सिस्टम फेयर होना चाहिए। मेकिंग AI that is helpful and trustworthy is not just a technical job, it is a moral duty। अब जो है AI सिस्टम बनाया जाता है, वो जो है अगर बनाया जाता है वो हेल्पफुल होता है और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, यानी कि बेसिकली जो AI सिस्टम बनाया जाए वो लोगों के लिए मददगार भी हो और लोग उस पर ट्रस्ट भी करें। ये सिर्फ एक वो जो है टेक्निकल जॉब नहीं होती कि उसमें आपको टेक्निकली अच्छा होना, बल्कि ये एक मॉरल ड्यूटी भी है, आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि आपको एक अच्छा सिस्टम, एआई डेवलपर को एक अच्छा सिस्टम वो जो है डिज़ाइन करना चाहिए। डू यू नो एआई इज़ नॉट, एआई इज़ ओनली एज गुड एज पीपल हु बिल्ड इट। एआई का जो सिस्टम है वो अगर लोग अच्छे होंगे तो इन दैट केस वो अच्छा सिस्टम बिल्ड करेंगे। दैट्स वाई डिज़ाइनर मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वजह से डिज़ाइनर को मस्ट, यानी कि लाजमी तौर पर ज़िम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। फॉलोइंग एथिक्स इन एआई। अच्छा जी, फॉलोइंग एथिक्स इन एआई। एथिक्स इन एआई का मतलब क्या है कि का मतलब ये है डूइंग व्हाट इज़ राइट, वो काम किया जाए जो कि ठीक है, एंड फेयर, जो कि ठीक है और फेयर है। व्हेन क्रिएटिंग और यूजिंग एआई सिस्टम, एथिक्स, एआई में एथिक्स का मतलब ये है कि वो काम किया जाए जो कि ठीक है, फेयर है। जब हम सिस्टम बना रहे हों या एआई सिस्टम यूज़ कर रहे हों उस वक्त भी बेसिकली एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि जिस मकसद के लिए और आपकी जिस चीज़ के लिए बनाया गया है एआई सिस्टम, उसके लिए पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव उसमें से नेगेटिव पहलू नहीं निकालने चाहिए। ठीक है, एआई डिज़ाइनर मस्ट मेक श्योर देयर सिस्टम डोंट हर्ट पीपल। एआई डिज़ाइनर को ये लाजमी तौर पर यकीन करना चाहिए कि जो सिस्टम उन्होंने बनाया है वो लोगों को तकलीफ़ तो नहीं दे रहा, स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैला रहा, और ट्रीट एनीवन अनफेयरली, या किसी को अनफेयरली ट्रीट तो नहीं कर रहा। ठीक है, एथिक्स हेल्प डिज़ाइनर मेक डिसीजन दैट प्रोटेक्ट यूज़र एंड सपोर्ट जस्टिस। बेसिकली अखलाकियात क्या मदद करती हैं, डिज़ाइनर की मदद करती हैं अखलाकियात कि वो डिसीजन करे, दैट मेक डिसीजंस, ताकि वो फैसले ठीक करे जो कि यूज़र को प्रोटेक्ट भी करे और उनको और इंसाफ को सपोर्ट करे। ठीक है, एथिक्स किस में डिज़ाइनर की मदद करते हैं ताकि वो ठीक फैसले करे और प्रोटेक्ट करे यूज़र को और इंसाफ को सपोर्ट करे। फॉलोइंग एथिक्स also include being honest about how the AI system work। बेसिकली एथिक्स में ये भी शामिल है कि ईमानदार रहा जाए। ठीक है,
کہ اور یہ ایمانداری سے بتایا جائے کہ یہ اے آئی سسٹم کیسے کام کر رہا ہے, پیچھے ڈیسیجن کیسے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ایتھکس ہی میں شامل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یوزر شوڈ نو دیٹ ڈیٹا از بینگ یوزڈ اینڈ, یعنی کہ کون سا ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے یہ بھی یوزر کو ٹھیک ٹھیک بتانا چاہیے, اور کیسے فیصلے ہو رہے ہیں یہ بھی یوزر کو ٹھیک ٹھیک بتانا چاہیے. یہ بھی ایتھکس ہی میں شامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایتھیکل ڈیزائن بلڈ ٹرسٹ, جو کہ ایسا ڈیزائن جو کہ ایتھکس کے اوپر بلڈ کیا جاتا ہے, اسے ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان, اور لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایسا سسٹم ڈیزائن کیا جو کہ فیئر ہوگا, یہ بتائے گا کہ ڈیٹا کون کون سا یوز ہو رہا ہے اور کون کیسے ڈیسیجن ہو رہے ہیں, تو ان دیٹ کیس اے آئی سسٹم پر لوگ ٹرسٹ کریں گے اور ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے, ٹھیک ہے. ادروائز وہ ایوائڈ کریں گے ٹیکنالوجی کو یوز کرنے سے, ٹھیک ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.